एम क्या है हमारा, कंक्लूड भी तो करोगे ना। डिपेंड करेगा कि आप जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, इसको हम वाटर में ऐड करेंगे। अब इसी मेटल को इसमें कि हमने डाला जिंक ग्रैन्यूल, वो ग्रीन में कन्वर्ट हो रहा है, के साथ मिलकर जिंक सल्फेट बना रहा है, जो कि होता है कलरलेस। हेलो एवरीवन, दिस इज विभूति खरे। वेलकम टू साइंस एक्सपेरिमेंट्स अदर 24/7। और आज के इस सेशन में हम परफॉर्म करने जा रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट नंबर 1। आप सभी को पता है कि आपके स्कूल्स में बहुत ही जल्द आपके प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट होने वाले होंगे, तो आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को बूस्ट करने के लिए साइंस एक्सपेरिमेंट्स अदर 24/7 आप सभी बच्चों के लिए लेकर के आए हैं साइंस एक्सपेरिमेंट्स की एक शानदार सीरीज। और उसी सीरीज में आज के इस लेक्चर में हम परफॉर्म करने जा रहे हैं 10th केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट नंबर 1। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आज के इस एक्सपेरिमेंट में हम करने क्या वाले हैं, एम क्या है हमारा। आ जाओ देखते हैं। टू ऑब्जर्व द एक्शन ऑफ जिंक ऑन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, यानी कि हमारे पास होगा एक तरफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जिसमें हम डालेंगे जिंक और फिर देखेंगे कि जिंक एंड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के बीच में एग्जैक्टली क्या रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन हो भी रही है या नहीं हो रही है, यही सब चीज़ें आज हम पता करेंगे। ऑब्वियसली आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए कुछ सामान चाहिए होगा, मटेरियल्स रिक्वायर्ड होंगे। लेट्स सी आपको क्या क्या चाहिए होगा। सो टेस्ट ट्यूब्स, टेस्ट ट्यूब होल्डर, मोटर पेसल, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स, वाटर, जिंक ग्रैन्यूल्स, स्पैचुला, ये सब आपको चाहिए होगा। अच्छा, आप मेरे पीछे एक्सपेरिमेंट को लिखने का एक प्रॉपर सीक्वेंस देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने एक्सपेरिमेंट का एम लिखा है, फिर मटेरियल्स रिक्वायर्ड लिखे हैं, फिर जो भी हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड थ्योरी वाला पार्ट भी देखो हमने नीचे लिखा हुआ है। आगे आप देखोगे कि हम प्रोसीजर भी लिखेंगे, फॉलोड बाय ऑब्जर्वेशन, कि हमने प्रोसीजर परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट का, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस निकल करके आए, हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया, तो बकायदा उसको हम एक टेबल में जो है ना पुट करेंगे। और फिर इसके बाद में कंक्लूड करेंगे, भाई जो भी आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, जो भी आपके ऑब्जर्वेशंस रहे हैं, उन ऑब्जर्वेशन से आप कुछ ना कुछ कंक्लूड भी तो करोगे ना। तो लास्ट में हम अल्टीमेटली क्या करेंगे बेटा, कंक्लूजन लिखेंगे। तो क्या आप ये प्रॉपर सीक्वेंस देख सकते हो कि किस तरीके से एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। पता है ये सीक्वेंस मैं आपके लिए क्यों लेकर के आई हूँ, क्योंकि जब आप अपने प्रैक्टिकल एग्जाम में कॉपी में एक्सपेरिमेंट लिखोगे ना बेटा, आपको परफॉर्म तो करना ही है, एट द सेम टाइम आपको लिखना भी होगा अपनी कॉपी में। तो कैसे लिखोगे, इसी सीक्वेंस में लिखोगे। पहला होना चाहिए आपका टारगेट, आपका ऑब्जेक्टिव, एम क्या है आपके एक्सपेरिमेंट का, देन मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉलोड बाय थ्योरी, देन प्रोसीजर, देन ऑब्जर्वेशन एंड देन लास्ट में कंक्लूजन। डन। चलो अब थ्योरी क्या है बेटा, बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में जिंक डाल रहे हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो हमें पता है ना कि यहां पर पॉसिबल है बेटा क्या, कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाए। भाई रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में सबको पता है ना। रिएक्टिविटी सीरीज में बच्चों जिंक आता है कॉपर के ऊपर, यानी कि जिंक मोर रिएक्टिव मेटल है। जिंक क्या है, एक मोर रिएक्टिव मेटल है। किससे, किसके कंपैरिजन में हम बोल रहे हैं बेटा, तो कॉपर के। तो जाहिर सी बात है, हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थ्योरी में पढ़ी हुई है कि एक मोर रिएक्टिव मेटल क्या कर सकता है, लेस रिएक्टिव मेटल को उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर सकता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर हो जाएगा घर से बेघर। तो ये मोटा मोटा तो हमको पता है, तो जो पता है बेटा हम उसको थ्योरी में लिख देंगे। थ्योरी यही होती है, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। द मोस्ट रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल उसके खुद के ही सॉल्ट सॉल्यूशन से। गुड। चलो अब प्रोसीजर कैसे परफॉर्म करना है। सबसे पहले हम एक क्लीन टेस्ट ट्यूब लेंगे, ठीक है। इनिशियली ना बेटा हमारे पास कॉपर सल्फेट के बड़े सुंदर ब्लू कलर के ना क्रिस्टल्स होते हैं, वो थोड़े से बड़े बड़े होते हैं, तो उन्हें हमें फाइन पाउडर में कन्वर्ट करना होता है। तो मोटर पेसल से हम क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को पाउडर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सो टेक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अब इसके बाद में क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स से हमने उसका पाउडर बना लिया। अब उसी कॉपर सल्फेट पाउडर को बेटा हम पानी में डाल देंगे, तो अल्टीमेटली वो क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बन जाएगा। इट्स दैट इजी। सो टेक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब, make copper sulfate powder from its crystals using mortar and pestle, pour 20 ml
डिपेंड करेगा कि आप जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो उसमें आपको कितना कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चाहिए है। हम जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं बेटा उसमें 20 ml वाटर इनफ है, तो 20 ml वाटर हम लेंगे टेस्ट ट्यूब में, ग्रेजुअली उसमें हम कॉपर सल्फेट पाउडर डालेंगे, स्टर द सोल्यूशन को बकायदा हम स्टर करेंगे ग्लास रॉड की हेल्प से। ओके, और अल्टीमेटली क्या होगा, हमारे पास जितना भी कॉपर सल्फेट पाउडर होगा ना बेटा वो पानी में डिजोल्व हो जाएगा और अल्टीमेटली हमारे पास आ जाएगा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ठीक है, फिर इसके बाद में उस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में हम क्या डाल देंगे, जिंक ग्रैन्यूल्स डाल देंगे, और पूरा जो बेटा रिएक्शन मिक्सचर है, मतलब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन आपने लिया, बना लिया, उसमें आपने डाल दिया जिंक। अब उस पूरे रिएक्शन मिक्सचर को अनडिस्टर्ब छोड़ दो एटलीस्ट फॉर 20 मिनट्स, और 20 मिनट्स के बाद जो भी ऑब्जर्वेशंस है उन्हें हम रिकॉर्ड करेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कि एक मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसी के सॉल्ट सोल्यूशन में से कर देता है डिस्प्लेस। तो सर आज हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कौन सा एग्जाम्पल देखने वाले हैं? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए हमने यहाँ 2 सैंपल लिया है। एक सैंपल लिया है कॉपर सल्फेट का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कॉपर सल्फेट क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। इसको हमने मोटर पिस्टल से पाउडर बना दिया है और फिर इसको हम वाटर में ऐड करेंगे, और वाटर में ऐड करने के बाद कुछ ऐसा कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर हमें ब्लू कलर यस बिल्कुल दिखेगा, है ना। अब इसमें हम ऐड करेंगे दूसरा सैंपल, और दूसरा सैंपल है जिंक। आप यहाँ देख पा रहे हैं जिंक मेटल हमने लिया है जो कि टुकड़ों के फॉर्म में है। अब इसी मेटल को हम इस कॉपर सल्फेट के ब्लू कलर के सोल्यूशन में ऐड करेंगे और ये चेक करेंगे कि क्या जिंक कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर पाता है या नहीं। तो यहाँ हमारा जो थ्योरी हमने पढ़ा है वो चेक हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस को। सबसे पहले हमारे पास है ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जिसमें कि हमने डाला जिंक ग्रैन्यूल, और ग्रैन्यूल ऐड करने के बाद हमने ये ऑब्जर्व करा कि धीरे धीरे हमारे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का जो ब्लू कलर है वो लाइट होता जा रहा है। सर कितना अच्छा लग रहा है ना? बिल्कुल। तो यहाँ आप देख रहे हो ब्लूइश कलर जो है वो ग्रीन में कन्वर्ट हो रहा है, लाइट होता जा रहा है। और ये क्यों हो रहा है मैम? क्योंकि जो हमने जिंक डाला था वो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से कॉपर को धीरे धीरे कर रहा है डिस्प्लेस, जिसके कारण कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर का जो सोल्यूशन था उसका जो ब्लू कलर है वो थोड़ा सा हल्का हो रहा है, डिसअपियर होता जा रहा है। और कॉपर जो है वो डिस्प्लेस होकर यहाँ जिंक के ऊपर आप देख पा रहे हो डिपॉजिट होता जा रहा है। और जिंक कॉपर सल्फेट में सल्फेट के साथ मिलकर जिंक सल्फेट बना रहा है, और इसीलिए जो कलर है ब्लू वो धीरे धीरे ग्रीन में कन्वर्ट हो जा रहा है। और अब इसे और थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए तो देखो आप एक और इंटरेस्टिंग चेंज देखोगे। ब्लू कलर कंप्लीटली डिसअपियर हो चुका है, और वो इसलिए क्योंकि अब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बचा ही नहीं है। अब हमारे पास है जिंक सल्फेट सोल्यूशन जो कि होता है कलरलेस, और कितने अच्छे से देखो जिंक ग्रैन्यूल के ऊपर कॉपर आकर के डिपॉजिट हो रहा है। इस सोल्यूशन में जो सारा कॉपर था वो डिपॉजिट हो गया जिंक के ग्रैन्यूल्स में, और जो जिंक था वो कुछ रिएक्ट होकर इसमें से जिंक सल्फेट बना लिया है। बिल्कुल। तो यहाँ आपका ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट होता है, और इससे जो हमने पढ़ा था थ्योरी में कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, वो हमने प्रैक्टिकल के थ्रू भी प्रूव करके बता दिया। हमने क्या ऑब्जर्व किया? हमने ऑब्जर्व ये किया कि भाई कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर क्या था? ब्लू था। ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, आप अभी आगे देखोगे भी। जैसे उसमें हमने जिंक डाला और कुछ टाइम के लिए रिएक्शन मिक्सचर को छोड़ दिया, धीरे धीरे करके कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का जो ब्लू कलर था वो हल्का पड़ने लग गया, फेड होने लग गया, और एक टाइम के बाद बेटा सोल्यूशन का कलर ब्लू कलर डिसअपियर हो गया, सोल्यूशन कलरलेस हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पर बन चुका है जिंक सल्फेट सोल्यूशन। भाई कॉपर सल्फेट सोल्यूशन अब रहा ही नहीं तो उसका ब्लू कलर भी नहीं रहेगा ना, अब तो जिंक सल्फेट बन चुका है, तो जिंक सल्फेट कलरलेस होता है तो आपको वही चीज नजर आएगी। तो कंक्लूड हमने क्या किया कि ऑफ कोर्स जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगा उसी के सॉल्ट सोल्यूशन में से। कुछ इस तरीके से बेटा आप इस एक्सपेरिमेंट को लिखोगे, और आपने अभी देखा भी है कि किस तरीके से हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। अब जब आप एक्सपेरिमेंट कर लोगे, अपनी कॉपी लेकर के जाओगे आप एग्जामिनर के सामने, और एग्जामिनर आपसे पूछेगा कुछ सवाल एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, तो मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस वो आपसे क्या पूछ सकता है इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड? लेट्स सी, व्हाट इज द एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, या रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है मेटल्स की। तो अभी अभी हमने देखा कि जब हम उन जितने भी मेटल्स हैं उनको उनके रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक सीक्वेंस में अरेंज कर देते हैं, तो उसी सीक्वेंस को हम बोलते हैं क्या? रिएक्टिविटी सीरीज। द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी
इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, या आप उसको एक्टिविटी रिएक्टिविटी दोनों चीजें बोल सकते हो, ठीक है ना। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये भी हमने देखा कि मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसी के सॉल्ट सोल्यूशन में से डिस्प्लेस कर सकता है, एंड दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये पॉसिबल क्वेश्चंस है बेटा जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, नेम द लीस्ट रिएक्टिव मेटल अमंग द फॉलोइंग। आपको देखो वो 3 मेटल्स दे सकते हैं आपके एग्जामिनर, ठीक है, और उनमें से आपसे वो पूछ सकते हैं कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है या लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है। तो यहाँ पर हमने लिया हुआ है आयरन, जिंक एंड एल्यूमिनियम। तो रिएक्टिविटी सीरीज बेटा आपको याद होनी चाहिए, तभी आप इस सवाल का सही जवाब दे पाओगे। रिएक्टिविटी सीरीज में बेटा इन तीनों में सबसे नीचे आता है आयरन, उसके ऊपर आता है जिंक, और इन दोनों के ऊपर आता है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम इन तीनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा और आयरन सबसे कम रिएक्टिव होगा, ठीक है। चलो अगला सवाल, it is regarded that each molecule of copper sulfate crystals at room temperature contains 5 water molecules as water of crystallization. Do you see any difference in them? देखो बेटा ऐसा है कि जब आपने अभी देखा कि कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं उनका कितना सुंदर ब्लू कलर होता है, और देखने में वो आपको एकदम मतलब कॉपर सल्फेट क्या है, एक सॉल्टी है, तो उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं आपने देखा कि कितना उनका प्रिटी ब्लू कलर होता है, और वो सॉल्ट बेटा जो क्रिस्टल्स है ना वो देखने में एकदम ड्राई लगते हैं, ऐसा नहीं लगेगा कि उसमें पानी है, बट एक्चुअली वो एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है। व्हाट इज हाइड्रेटेड सॉल्ट? 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट में जो फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड रहते हैं, आई रिपीट 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट में जो फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़े रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और जिस सॉल्ट के पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है उसे हम बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। क्या मैंने अपना पॉइंट क्लियर किया कि सॉल्ट के 1 फॉर्मूला यूनिट में जो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स चिपके होते हैं बेटा उन्हें हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और जिस नमक के पास, जिस सॉल्ट के पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है उसी को अपन बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। सो बेसिकली जो अपना कॉपर सल्फेट है ना बेटा, ये क्या है? ये है एक हाइड्रेटेड सॉल्ट, क्योंकि इसके 1 फॉर्मूला यूनिट में चिपके होते हैं 5 वाटर मॉलिक्यूल्स एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब आप इस सॉल्ट को सिंपल हीट करते हो बेटा टेस्ट ट्यूब में ले करके ना, तो कुछ देर के बाद इसका ब्लू कलर चेंज हो जाता है व्हाइट कलर में। ऐसा पता है क्यों? क्योंकि जब आप कॉपर सल्फेट को हीट करते हो तो एक एक करके इसके सारे जो मॉलिक्यूल्स है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के निकल जाते हैं, और पीछे छूट जाता है क्या? अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, जिसका रंग होता है सफेद। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, क्योंकि आप परफॉर्म कर रहे हो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सो इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ कॉपर सल्फेट 5 वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं। द ब्लू कलर ऑफ द क्रिस्टल्स इज ड्यू टू दीज 5 वाटर मॉलिक्यूल्स, और अगर ये सब हट गए तो आपके पास आ जाएगा अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, जो कि होगा व्हाइट इन कलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर क्या होगा? आप बोल सकते हो ब्लू। देन व्हाई डिड द कॉपर या कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन जिंक मेटल वाज डिप्ड इन इट? तो सबको पता है कि भाई कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में कलर चेंज इसलिए हुआ क्योंकि जिंक आ गया था, तो जिंक सल्फेट बन गया, तो कलर उसका डिसअपियर हो गया। लास्ट, द कलर ऑफ जिंक सल्फेट सोल्यूशन क्या होता है? व्हाइट, ग्रीन, येलो या कलरलेस? आप बोल सकते हो कलरलेस। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। और आज के इस एक्सपेरिमेंट में सेशन में हमने एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म होते हुए देखा, जरूरी अपन ने वाइवा के क्वेश्चंस भी अपन ने डील कर लिया, और एक्सपेरिमेंट को लिखना कैसे नोटबुक में हमने वो भी देख लिया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में विद अनदर एक्सपेरिमेंट। बाय बाय, गुड डे।